इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। आज पंचकुला में सीए स्टूडेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दोपहर में लाडवा पहुंचेंगे सीएम, गांव में करेंगे धन्यवाद दौरा। करनाल में मेरठ रोड पर पेस्टिसाइड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी, कर्मचारियों को फैक्ट्री से निकाला गया बाहर। हिमाचल में मानसून की बारिश से बिगड़े हालात, 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। अगले 6 दिन तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। हरियाणा में भी कई जिलों में बादल बरसे। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर करनाल से, जहां मेरठ रोड पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। पेस्टिसाइड की फैक्ट्री में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट चुकी है और उसी और कर्मचारियों को फैक्ट्री से तुरंत बाहर निकाला गया है। करनाल में मेरठ पर रोड पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं और वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में नजर आ रहा है। तो बड़ी आग की तस्वीरें ये सामने आ रही है, जहां लगातार कर्मचारियों की ओर से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। दमकल विभाग वहां पे मौजूद है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर ये आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हो। एक तरफ तुरंत कर्मचारियों को अंदर से बाहर निकाला गया है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। भीषण आग का तांडव ये देखने को मिल रहा है, जहां पेस्टिसाइड की फैक्ट्री में आग लगी है। करनाल से ये तस्वीरें, और एक तरफ देख पा रहे हो कि पानी की बौछारें जो लगातार जिससे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में भीषण आग के तांडव की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, करनाल से सामने आई है। द्वार को मारने के लिए फैसला। श्री राम एग्रो के नाम से ये फैक्ट्री है। पूरे आसमान में इस वक्त काले धुएं का गुबार है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर है। जल्द से जल्द आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोशिश जो है उसमें विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। किस चीज की ये फैक्ट्री है? ये पेस्टिसाइड की। कैसे आग लगी कुछ पता? अभी इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया भाई, किन कारणों से आग लगी है। सभी सुरक्षित? हाँ, सभी सुरक्षित है। मेरठ रोड पर ये फैक्ट्री है, पेस्टिसाइड बनाने की ये फैक्ट्री है और भयंकर आग लगी है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लेकिन उस कोशिश में विफल हो रहे हैं, क्योंकि आग काफी ज्यादा है। पेस्टिसाइड बनाने की ये फैक्ट्री है, स्पार्किंग के कारण हो सकता है ये आग लगी हो, और एक के बाद एक कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं। करनाल में मेरठ रोड पर नगला चौक के पास ये भयंकर आग लगी है। आगे बढ़ते और बात करते हैं, जहां सोनीपत में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पहली मंजिल पर रह रहे परिवार की बार बार जान बच चुकी है। तो ऐसे में एक बार फिर से बता दें कि एक और मामला सामने है, जहां आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और उसी और पहली मंजिल पर जो परिवार रह रहा था, फिलहाल उनकी जान बच गई है। भीषण आग लगी है, कपड़ा गोदाम में आग लगी है। फिलहाल क्या कारण रहे हैं इसका भी नहीं पता लग सका है, पर उसी और दमकल विभाग की ओर से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई है। धुएं का गुबार उठता हुआ दूर तक नजर आ रहा है कि किस कदर आग की लपटें ये उठी हैं। आग लगी है कपड़ा गोदाम में और लाखों का नुकसान हुआ है। गोदाम मालिक का काफी नुकसान हो चुका है। सोनीपत से ये तस्वीरें, ये मामला सामने आया है।
बजे के लगभग सूचना मिली कि फैक्ट्री नंबर 482 में फायर की घटना हुई है। इस सूचना के आधार पर हम जो फैक्ट्री में यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि फैक्ट्री में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है फायर हो रखी थी, धुआं बाहर निकल रहा था। के आसपास मैसेज मिला था हमारे को, तो तुरंत गाड़ी भेजी गई और अब जो है मौके पर 5-6 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। जो आदमी अंदर थे वो निकाल लिए गए। खबर पंचकुला से, जहां जीजा और साले में खूनी झड़प हुई। दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया और हमले में जीजा और साला दोनों की मौत हो गई है। बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 19 का यह मामला सामने आया है। फिलहाल की घड़ी पुलिस की ओर से शवों को कब्जे में लेकर जांच आगे की शुरू कर दी गई है। तो बता दें कि जीजा और साले में यह झड़प होती है, विवाद होता है, जिसके बाद एक दूसरे पर हमला किया गया और इस हमले। खबर अब करनाल से, जहां नमस्ते चौक के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक की ओर से 2 युवकों को कुचल दिया गया। हादसों में दोनों युवकों की जान चली गई है, मौत हो गई है। तो करनाल से यह मामला सामने आया, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक की ओर से सड़क किनारे बाइक के पास ये युवक खड़े थे, ये नौजवान खड़े थे और उसी बीच इस ट्रक ड्राइवर की ओर से अपना तेज रफ्तार का कहर दिखाया गया, कुचल दिया गया। रुक करते अगली खबर का, जहां पंचकुला में सीए स्टूडेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो बता दें कि दोपहर बाद लाडवा जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लाडवा में कई गांवों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जहां सीए स्टूडेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है और सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से शमूलियत की जाएगी और उसी बात लाडवा जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सो लाडवा में भी कई गाँवों का दौरा उनकी ओर से किया जाएगा, पर इसी बीच स्टूडेंट्स के समक्ष जो वो पहुंचेंगे, वहां पे शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री की ओर से। सो कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। बता दें कि 11 बजे का जो समय रखा गया था और ये तस्वीरें भी जहां सामने आ रही है, सीए स्टूडेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हुए की लाइव तस्वीरें ये देखने को मिल रही है। तो बता दें कि सीएम जो सेक्टर 5 इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु भक्ति और अदम्य साहस के प्रतीक बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है और इस दौरान सीएम ने कहा है कि भारतीय इतिहास सदैव उनके अतुलनीय पराक्रम, त्याग और समर्पण का साक्षी रहेगा। उनका प्रेरक व्यक्तित्व हमें सत्य, धर्म और सेवा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। अब बात हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं और मॉनसून की बात करेंगे, जहां बारिश ने आफत बढ़ा दी है। प्रदेश में 9 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक सामान्य से 106% ज्यादा बारिश हो चुकी है और बारिश के चलते कई सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। अगले 6 दिन तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी, ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है। और उसी बीच मॉनसून जो है एक तरफ बर्बादी लेकर आया है, आफत लोगों की बढ़ा दी गई है। हालांकि आए साल देखने को मिलता है कि किस कदर शिमला जो इस मौसम का कहर हर बार जो सहता हुआ नजर आता है। बात करते हैं हमारे संवाददाता शिमला से कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, बेशक मॉनसून का इंतजार रहता है, पर यह मॉनसून लोगों के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल 2023 से लेकर अभी 2026 का मानसून जो है वो शुरू हो गया है। शुरुआती दौर में ही 15.27 करोड़ का नुकसान अभी तक देखने को मिल रहा है और ऐसे में अभी तो क्योंकि 4 से 5 दिन हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री को हुए हैं, 12 लोगों ने जो अपनी जान गंवा दी है और ऐसे में इस बार जो सबसे ज्यादा कहर है वो किन्नौर जिले में देखने को मिल रहा है। किन्नौर जिले में सामान्य से लगभग 423% तक अधिक बारिश हुई है और उसके बाद कुल्लू, शिमला,
सिरमौर, ये जिले इस बार जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं खामियाजा इसका जो है वो भुगतना पड़ रहा है। 49 रोड है प्रदेश में अभी जो बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि पीछे का मौसम जो बिल्कुल दिखाते रहे, हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचती रहे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो मौसम है इस वक्त काफी ज्यादा जो सुहावना है वो बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो सुबह से ही यहाँ पर जो पहले बारिश देखने को मिल रही थी और अभी जो है वो कहीं ना कहीं अब मौसम जो है वो साफ होता हुआ दिख रहा है। और इस बार जो मौसम विज्ञान केंद्र की भी माने तो इस बार सामान्य से 10% तक कम बारिश है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार नुकसान भी कम होने वाला है। लेकिन अभी जो 6 और 7 रहने वाला है जुलाई, इस दौरान जो है वो भारी से भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो 2 दिन रहने वाले हैं 6 और 7 जुलाई, जब सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है और इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी प्रशासन द्वारा जारी की गई है कि नदी नालों के आसपास बिल्कुल भी ना जाए। जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं नदी नालों के आसपास टूरिस्ट जो है एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। तो प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी और ऐसे में जो लगातार नदी नालों के आसपास जा रहे हैं, पुलिस द्वारा चालान भी उनके काटे जा रहे हैं, ताकि ऐसी जगहों पर, क्योंकि अचानक जल स्तर जो है वो नदी नालों का बढ़ रहा है और ऐसे में हमने देखा कि कई जगहों पर जो है बाढ़ भी आ रही है। तो ऐसे में अभी स्थिति जो है बरसात के दौरान हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहती है और ऐसे में थोड़ी सी भी जो लापरवाही है वो जान पर खतरा जो है वो बन सकता है। तो ऐसे में लगातार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये अपील की जा रही है कि हिमाचल घूमने जरूर आए, लेकिन ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर खतरा रहे। जी जी बिल्कुल कपिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। तो बता दें कि तस्वीरें एक तरफ देखने को मिल रही है जहां मॉनसून का ये मौसम का कहर सामने आया है, काफी हद तक नुकसान आफत लेके आया है और इसी बीच लगातार बेशक गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, पर कहीं ना कहीं ये आफत देखने को मिल रही है। और हालांकि आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना लगातार बताई जा रही है, जताई जा रही है। इसी के साथ बात हरियाणा की भी करते हैं, जहां आज कई जिलों में बारिश से राहत देखने को मिली है। यमुनानगर में झमझमा बरसे बादल और इसी बीच लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जहां बादल बरसे हैं, बारिश हुई है और वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। कई जिलों में बारिश जिस करके तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बारिश से मौसम काफी सुहावना होता हुआ नजर आया है और गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। मॉनसून का कहीं ना कहीं इस तपती गर्मी में लोगों की ओर से इंतजार किया जाता है और इसी बीच ये बारिश जो एक तरफ सुहावना मौसम और ये तापमान में गिरावट दर्ज करवा रहा है, लोगों के चेहरे काफी खिलखिलाते नजर आ रहे हैं जिस कदर गर्मी कम होती नजर आ रही है। अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। आज दूसरा जत्था भी अमरनाथ के लिए रवाना किया जा चुका है। हरियाणा समेत देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु इस यात्रा में पहुंचकर भगवान शिव की जय जयकार कर रहे हैं। हालांकि मौसम की वजह से अस्थायी तौर पर यात्रा को भी कुछ जगहों पर रोकना पड़ रहा है। बाबा बर्फानी का आज दूसरा जत्था भी बाल्टा से रवाना हो चुका है। मेरी मौजूदगी इस समय दोबेल में है, जहां पर से यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है। कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें कि आज भी दूसरा जत्था बाबा बर्फानी का रवाना हो चुका है और तस्वीरों में आप देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है और खूबसूरत ये तस्वीर। यहाँ पर लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन खूबसूरत वादियों का नज़ारा भी श्रद्धालु जो है वो लेते हैं। हर तरफ हमने देखा चारों तरफ श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में तो एक लाइन जो है
वो घोड़ों की लगी हुई है। जैसे ही श्रद्धालु यहाँ से अपना ID कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करवाएंगे और उसकी जांच के बाद जो है वो आगे उनको घोड़े मिलेंगे, उस पर जो घोड़े हैं उस पर बैठेंगे, उस पर बैठकर वो श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के लिए दर्शनों के लिए जाएंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें कि आज दूसरा जत्था भी रवाना हो चुका है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए सर? दिल्ली से हैं मैम। कैसा लग रहा है आज बाबा के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित है और बाबा के दर्शन के लिए हर साल आते हैं। इस बार भी मन में आशा है बाबा के दर्शन बहुत अच्छे होंगे और बाबा बर्फानी सब पे कृपा करेंगे। चलिए, तो अपने लिए भी मांग रहे हैं और बाकियों के लिए। जय भोले। जय भोले। कैसा लग रहा है बाबा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए? झारखंड, रांची। झारखंड से आए। तो देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर यात्रियों को भेजा जा रहा है। उनकी रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पर उसकी जांच की जा रही है और जिसके पास RFI कार्ड नहीं होगा तो तुरंत उसको लाइन से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि RFI कार्ड आपके पास होगा तभी आप बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अगर आप कार्ड के बिना दोमेल तक पहुँचते हैं तो आपके दर्शन नहीं होंगे। पहली बार आए? पहले भी आए? पहली बार आया हूँ, लेकिन मैनेजमेंट व्यवस्था देखकर काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। भारतीय वीर जवानों की निगरानी में यात्रा कराई जा रही है और यहाँ के काफी अच्छे नज़ारे हैं, देखने को मिल रहे हैं हमें, बहुत बढ़िया। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और यहाँ ऐसा नहीं है लंगर 10-50 लगे हुए हैं। यहाँ जगह जगह पर लंगर लगाए गए हैं यात्रीगणों के लिए। चलिए, तो देखिए, भारतीय सेना के जवान हो या CRPF के जवान हो, उनका भी मान बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहाँ से आए? लुधियाना से जी। लुधियाना। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा जी, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। पहली बार आए? पहले भी आए? पहली बार ही आए हैं जी। पहली बार आए? हाँ जी। तो पहली बार बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही खुशी है। वो तो है जी, बिल्कुल 3 दिन से है। 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं? जी, नंबर नहीं आ रहा था ना इसलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हालांकि यहाँ पर लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी और लेकिन बावजूद उसके भी 3 से 4 दिन इंतज़ार लोगों का जो है वो हो रहा था और अब इंतज़ार श्रद्धालुओं का ख़त्म हुआ है। तो फाइनली श्रद्धालु जो है आज भी बालटाल से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बालटाल। मैं सोनीपत हरियाणा से आई हूँ। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी इंतज़ार किया है, काफ़ी मैंने फिल्मों में और सिर्फ वीडियो में ही देखा था। आज मैं बाबा को सेम टू सेम देखूंगी, कैसे होएगा बाई फेस। देखते हैं, कड़ी मेहनत है, ना कोई पालकी लिया है ना कोई घोड़ा लिया है, क्योंकि बाबा इतने दूर बैठे हैं। जब इतना वेट किया है तो कठिन परिश्रम करके जाएंगे, दर्शन करेंगे बाबा का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से एक लेपर्ड की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लेपर्ड